चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि सफल लोगों के अंदर क्या कोर वैल्यू होती है? जो अच्छे लीडर बनते हैं उसके अंदर दोस्त कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम 5 सीक्रेट कोर वैल्यू ऑफ टॉप लीडर्स। जो टॉप लीडर्स होते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में कहो या किसी भी सेक्टर में, तो दोस्त उनके क्या सीक्रेट होते हैं, उनके क्या कोर वैल्यूज होते हैं। शायद कोर वैल्यू अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर दें। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एक से एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का, बिजनेस का, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, इस तरह की हम डेली कुछ ना कुछ टेक्निक लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। 5 सीक्रेट कोर वैल्यू ऑफ टॉप लीडर्स। कोर वैल्यू होती क्या है, पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, 1 मिनट के अंदर बताएंगे। गांधी जी का जो मिशन था, गोल था, क्या था? देश को आज़ाद कराना। और कोर वैल्यू क्या था? अहिंसा उनकी कोर वैल्यू थी कि हम किसी को भी हिंसा नहीं करेंगे, किसी पर भी हाथ नहीं उठाएंगे। ये उनकी कोर वैल्यू थी। इसी तरह दोस्त आर्मी में भी होती है। कोर मिशन क्या होता है आर्मी का? हर आर्मी मैन का एक मिशन होता है कि दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना। ये मिशन होता है आर्मी का। और कोर वैल्यू क्या होती है कि जो आर्मी के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम है, उन बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हुए देश की रक्षा करना है। तो उनके भी कोर वैल्यू होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम आज का प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं आपको। चलिए, तो दोस्तों ये है सीक्रेट कोर वैल्यू ऑफ टॉप लीडर्स। जो टॉप लीडर्स बनते हैं किसी भी सेक्टर में, तो उनके कुछ सीक्रेट कोर वैल्यू होते हैं, वो हम 1 बाय 1 आपको शेयर करेंगे। नोट जरूर जो दोस्त बनाना, क्योंकि जिसका भी डायरी, शेड्यूल या नोट्स नहीं बनाए हैं जिसने, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। बहुत कम % होगा। जिसका शेड्यूल बना होता है, नोट्स बने होते हैं, डायरी में एक एक काम लिखा होता है, एक एक गोल लिखा होता है, वही अपनी लाइफ में सक्सेस भी होता है। इसलिए आप डायरी पेन लेकर जरूर बैठा करो और नोट्स बनाया करो, क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो प्रेरणा मिलती है दोस्त, कोई कहीं से सीख रहा, कोई कहीं से सीख रहा, कोई मेंटोर से, कोई गुरु से, कोई सीनियर से, गार्जियन, पेरेंट्स से, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, तो दोस्त कुछ ना कुछ आपको प्रेरणा मिलती है सीखने के पीछे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है दोस्त, कि लक्ष्य तय करना होता है आपको। आपका हमेशा एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए लाइफ में। अगर लक्ष्य नहीं है तो दोस्त ठीक उसी तरह से होगा जैसे शादी का कार्ड आप छपवाते हो। अगर कार्ड में डेट नहीं डाली तो क्या होगा? क्या हो जाएगी शादी? शायद नहीं होगी। कार्ड आखिर क्यों छपवाते हो? एक टारगेट होता है शादी करने का। जब एक शादी करने के लिए आप कार्ड छपवाते हो, यानी लिखते हो, तो लाइफ में क्या चाहिए आपको? वो क्यों नहीं लिखते हो? उसको नहीं लिखा है तो क्या मिल जाएगा आपको लाइफ में? शायद नहीं मिलेगा। अगर शादी के कार्ड ना छपवाओ, शादी कर लो, तो शायद हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन 99% लोग छपवाते हैं। इसी तरह से दोस्त, ठीक इसी तरह से आपका गोल है। अगर आपने लिखा नहीं है तो कभी भी आपका पूरा नहीं हो सकता। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। आप कितने अपने मन को शांत करते हो, मन से कितने पावरफुल हो। एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीत गया वही सफल होता है, जो मन से हार गया वो हार जाता है। और मन से तभी आप जीत जा पाओगे जब अपने मन को शांत कर पाओगे। आज हर आदमी भागम भाग में टेंशन में घूम रहा है, दुनिया भर का टेंशन सर पे लिए घूम रहा है। जो उसके काम का है वो भी, जो नहीं है काम का वो भी, दूसरों का भी टेंशन अपने सर पर लिए घूम रहा। ठंडा लोहा जो होता है गर्म लोहे को काट या मोड़ सकता है। ठीक उसी तरह से अपने माइंड का जब शांति होती है, आपको शीतलता होती है आपके माइंड में, तो आप किसी को भी किसी तरह से आपको मोड़ सकते हो। आप अपना काम तभी आप बना सकते हो जब आप अंदर से कूल माइंड होगे, यानी मेडिटेट करते होगे। चलिए, तो पहला जो सीक्रेट कोर वैल्यू है वो है अटेंड ऑल एक्टिविटीज। जितने भी दोस्त दुनिया में टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी भी सेक्टर में हो, वो दोस्त ये एक्टिविटी जरूर करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की लिखी है और हर सेक्टर की अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या एक्टिविटी आपको करनी है, ये नहीं करता है जो, वो कभी भी टॉप लीडर नहीं बन सकता। जूम ट्रेनिंग, अगर आप नए हो तो जूम मीटिंग अटेंड करो, सीखो वहाँ से। और आपके पास अगर टीम बन चुकी है तो उनकी जूम मीटिंग करना सीखो। ये जो नहीं करेगा वो बहुत हाई लेवल का लीडर नहीं बन सकता। सेकंड है संडे वैल्यू। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग अगर आप हो और संडे को अपनी टीम को बुलाकर मीटिंग नहीं करते हो, एक जगह इकट्ठे होकर मीटिंग नहीं करते हो,
तो शायद है ग्रो नहीं कर सकता बिजनेस ज़्यादा। संडे मीटिंग आपको रखनी ही पड़ेगी। वीकली काउंसलिंग, जितने भी लोग नए हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं दोस्त, उनकी काउंसलिंग स्टार्ट करो। अगर आप नहीं कराते हो अपनी काउंसलिंग तो अपनी भी काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि काउंसलिंग में एक चीज़ निकल कर आती है, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती हो सकती है फ्यूचर में। नए नए आपको सुझाव मिलेंगे, नए नए आइडिया मिलेंगे काउंसलिंग में, तो आप उन गलतियों से बच जाओगे। अपना कीमती समय बचाकर लाइफ में ग्रो कर सकते हो। स्पीड में ग्रो करने के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। कोर ट्रेनिंग, अगर आपके पास टीम है, कोर टीम बनाई है आपने, तो उसकी आपको ट्रेनिंग करनी है। कोर टीम को भी ट्रेनिंग देनी है। अभी ये क्या है, ट्रेनिंग ही तो हो रही है। आप अगर सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप भी कोर टीम के एक मेंबर हो। मीटिंग में नहीं आ रहे, आप अपनी टीम की मीटिंग नहीं कर रहे, तो दोस्त कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि कोर टीम में ही पूरा बिजनेस की गाइडलाइन सिखाई जाती है। तो कोशिश करो, अगर आप नए हो तो कोर टीम का हिस्सा बन पाओ जल्दी से जल्दी। वो कब बन पाओगे, जब आपको हर चीज़ पर बिलीव होगा, आप इस बिजनेस को ढंग से करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओगे। तो जो भी आपका लीडर, आपका अपलाइन होगा, वो अपनी कोर टीम का हिस्सा बना लेगा आपको। जिस दिन आप कोर टीम का हिस्सा बन गए तो आपको जो VIP ट्रेनिंग मिलती है, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, वो मिलना शुरू हो जाएगी। और स्पेशल ट्रेनिंग जब मिलेगी तो आप ग्रो कर जाओगे। ऑटोमेटिक ग्रो करोगे तो आपकी भी टीम ग्रो हो जाएगी, आपके पास भी एक कोर टीम होगी और आपका एक बड़ा बिजनेस सेट हो जाएगा। लास्ट है सक्सेस इवेंट सेमिनार। कंपनी का जो भी बड़ा इवेंट्स होता है, फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, सेमिनार कोई होता है, तो दोस्त कोशिश करो हर हाल में उसको अटेंड करने के लिए कोशिश करो। उसको मिस अगर किया आपने, कई लोग कहते हैं हमारी शादी थी रिश्तेदारी में इसलिए मिस कर दिया। दोस्त शादी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपको ग्रो होना आपकी लाइफ है। आप किसको इम्पोर्टेंस देते हो वही बनते हो। शादी इम्पोर्टेंट है तो फिर आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते ज़्यादा। एक बार बिजनेस ग्रो हो गया फिर आप हर शादी में जाने के लिए हकदार हो जाओगे, टाइम ही टाइम होगा आपके पास। लेकिन अगर पहले शादी अटेंड कर रहे हैं तो एक दिन इस लायक भी नहीं बचोगे कि शादी में कोई आपको कार्ड भी दे। और पैसा होगा, टाइम फ्रीडम होगा, तो आगे से कोई भी शादी आपकी नहीं छूटेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आज शादियों का मजा लेना है, आज दावतें उड़ानी है, या आपको 3 साल मेहनत करके भविष्य में आप 50 साल तक एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को। चलिए, सेकंड है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। जो सेकंड सीक्रेट है दोस्त, कोर वैल्यू है जो लीडर्स का, वो है वो अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या आप लेते हो जिम्मेदारी अपनी टीम की? दोस्त, कोई भी चीज़ कहीं गलत होती है, भले ही आपकी टीम का कोई मेंबर करे, वो दोस्त आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। किसी ने गलती की तो इनडायरेक्टली वो आपकी गलती है। आखिर वो गलती क्यों हुई? इसका मतलब आपने सिखाया नहीं था अपनी टीम को। सिखाया होता तो वो गलती ही नहीं होती। इसका मतलब ओवरऑल जिम्मेदार आप हो गए। आपकी टीम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई रिजेक्शन अगर लोगों को ज़्यादा मिल रहा तो आप जिम्मेदार हो उसके। हम लोग क्या कहते हैं, उसने अच्छा सीखा नहीं है, उसने अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं किया, उसने अच्छी क्लोजिंग नहीं की, दूसरों पर डालते रहते हैं। दोस्त, जिस दिन अपने ऊपर डालना शुरू कर दोगे हर चीज़ की जिम्मेदारी, उसी दिन से आप देखना ऑटोमेटिक ग्रो होना शुरू हो जाओगे। थर्ड जो सीक्रेट ऑफ कोर वैल्यू है वो है टेक गाइडलाइंस फ्रॉम अपलाइन एंड गिव गाइडलाइंस टू डाउनलाइन। कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ नॉलेज होती है, किस तरह से काम करना है, कैसी टीम बनानी, कैसी लिस्ट बनाना, प्लान प्रेजेंटेशन, सारी जो टेक्निक होती है वो दोस्त अपलाइन से कोशिश करो सीखो और डाउनलाइन को सिखाओ। हम लोग क्या है, जॉब वाली पद्धति पर चलते हैं। जो हमारा जॉब माइंड होता है उस पर चलते रहते हैं। जॉब में क्या होता है कि हम जो सीख जाए नीचे वाला ना सीख जाए। दोस्त, ये माइंडसेट यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। जो आपने सीखा है उससे बढ़कर अगर नीचे सिखाना शुरू कर देते हो तो आप अपने आप ग्रो हो जाते हो। ये डायरेक्ट सेलिंग का फार्मूला है। इसलिए जितनी ज़्यादा कोशिश करो आप सीख पाओ और उससे ज़्यादा अपनी टीम को सिखा पाओ। यही ये बिजनेस है लीडरशिप का। लीडर बनना है तो आपको लीडरशिप की तरह पेश आना पड़ेगा। फोर्थ सीक्रेट है टेक अचीवमेंट, यानी आपको हर दिन, हर महीने, हर वीक, हर साल आपको एक कोशिश करो अचीवमेंट लो अपनी कंपनी में। कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी अचीवमेंट हो। जब आप अचीवमेंट लेते हो, अपने गोल को अचीव करते हो, तो आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, हकदार हो जाते हो। एक एक्साइटमेंट होता है, एक जुनून होता है आपके अंदर। इसलिए आपकी जो भी टीम नई ज्वाइन करे तो उसको ट्रेनिंग दो और कोशिश करो पहली इनकम हर हाल में दिलवाओ। अगर ये काम आप कर पाए तो आपका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा बिजनेस। टीम मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। कब लाखों की टीम हो गई आप पता भी नहीं चला पाएंगे। हैंडल सिचुएशन, सबसे पहले आपको हर चीज़ की सिचुएशन हैंडल करना सीखना पड़ेगा। यानी
एक बुक है सवाल ही जवाब है। जब ये बुक आप पढ़ लेते हो तो आप मार्केट में किसी भी तरह का आपका आदमी मिले, कोई भी समस्या आएगी तो आपके पास हर चीज़ का जवाब होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल होते हैं दोस्त, फॉलो अप में होते हैं क्लोजिंग के टाइम पर, जहाँ मार्केट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं और उस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाता है जो, वो फेल हो जाता है। तो आपको सिचुएशन हैंडल करने, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, कौन सा लीडर किसके साथ काम करेगा। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग जोड़ी का बिजनेस है। अगर मार्केट में जब दो लोग जाते हैं और एक आदमी को समझाते हैं तो वो पावरफुल होते हैं, दो लोग, यानी दो की पावर ज़्यादा होती है। वो दोनों मिलकर समझा सकते हैं एक आदमी को, और समझने वाले दो हैं, समझाने वाला है कि तो 90% चांस है वो हारेगा। वहाँ पर जीतना है तो दो लोगों का ग्रुप बनाओ और मार्केट में कूद जाओ। न्यू सिटी बिल्डअप करना है, आपका एरिया जैसी कवर हो जाए, बिजनेस चलने लगे, एक इनकम आने लगे तो फैल जाओ दोस्त। सराउंडिंग के सिटी में आपको बिजनेस डेवलप करना है, वहाँ पर भले ही टिकना पड़े आपको। जोड़ी बनाकर सपोर्ट देना है लोगों को। नॉलेज टूल्स का प्रमोशन करना है। मान लीजिए जूम मीटिंग अभी हो रही, क्या आप अपनी टीम को बताते हो कि इस जूम मीटिंग में आया करो, सीखने को मिलता है। अगर नहीं बताते हो तो दोस्त आप बढ़े भी नहीं होगे, वहीं के वहीं खड़े होगे। अभी प्रमोशन करना सीखो, चाहे वो नॉलेज का हो, टूल्स का हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो, प्रोडक्ट का डिटेल हो, कोई नया प्रोडक्ट आया, अगर शेयर करते हो लोगों में, प्रमोशन करते हो तो ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। टारगेट जीतने में सपोर्ट देना है अपनी टीम को। जब भी वो टारगेट के लिए कोई मेहनत कर रहा, आगे बढ़ना चाह रहा, तो दोस्त कोशिश करो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दो और वहाँ तक पहुँचा दो। फंक्शन कोर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है आपको। जब आपकी टीम बड़ी हो जाए तो दोस्त आपको अलग अलग तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करने हैं और उसमें सब टीम को बुलाना है। ये अगर आप करते हो फिर आप बिजनेस देखना ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है। और यही जो भी सफल लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो ये कामों को करते हैं। इन 5 कामों को सफल लीडर हर हाल में करेगा। चलिए तो थैंक यू। आई होप ये आपको 5 सीक्रेट पसंद आए होंगे। आप भी इनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप भी टॉप लीडर की लिस्ट में आएंगे। अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपनी टीम में भी शेयर करना, जिससे उनको भी लाइफ में तरक्की मिल सके, आगे बढ़ सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।